सब लोगों को जय मसीह की। आज आराधना में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से हालेलुया हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और जो प्रियजन हमारे साथ आज आराधना में अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जब भी परमेश्वर के उपस्थिति में हम आते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण है। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए नहीं आते हैं, केवल इसलिए नहीं आते हैं कि हमारा परेशानी दूर हो जाए, है ना। ऐसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम एक सही भावना से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर पेन किलर नहीं है, परमेश्वर पेन किलर नहीं है, पर परमेश्वर दर्दों को दूर जरूर करता है। परमेश्वर डॉक्टर नहीं है। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? कितने तंदुरुस्त लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? चलो आज डॉक्टर का दर्शन करके आए। कोई नहीं जाता। पर जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। परमेश्वर को एक डॉक्टर ना समझे कि जब हम बीमार होते हैं तभी उनके पास जाए। परमेश्वर डॉक्टर नहीं है, पर परमेश्वर बीमारियों को चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को कुछ लोग एटीएम मशीन समझते हैं। जब पैसे की जरूरत है, कर्जा आ गया है, या ऐसे परिस्थिति में जहां पर आर्थिक रूप से हमारे जीवन में तंगी आया, जाओ खटखटाओ, पैसा निकलेगा। परमेश्वर हमारे लिए एटीएम मशीन नहीं है कि हमें हमेशा पैसा देता रहे, पर याद रखिए वो हमारे ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। फिर परमेश्वर हमारे लिए क्या है? परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। हालेलुया। वो हमारा आधार है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब मुहैया करने वाला है। हमें सब कुछ वो देता है। हमारा जीवन का सब कुछ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यदि हमारे जीवन में बहुतायत है, कोई कमी घटी नहीं है, मजे में है, ठीक है, तब भी परमेश्वर को उपस्थिति में आए। जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, बड़े बुरी हालत में है हम, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए वचन हमें सिखाते हैं। चलो इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरत है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बोध हमारे जीवन में राज करे। हालेलुया। चाहे हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय को निकालें। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कभी लुभावने वायदे नहीं दी कि मेरे पीछे आओ ये मिलेगा, मेरे पीछे आओ वो मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कोई लुभावने वायदे नहीं देते हैं, पर हम लोग इधर उधर से निकाल करके उनको लुभावने वायदाओं के रूप में लोगों को लुभाने के लिए उसको पेश करते हैं। ठीक है, सही है, पर याद रखिए बाइबल एक बात कहते गए, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, परमेश्वर हमारा पिता, परमेश्वर हमारा परमेश्वर होने का नाते उसकी आराधना करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा गया है, जवान अपने जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को स्मरण रख। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि सृजनहार को स्मरण रखे, परमेश्वर को स्मरण रखे, परमेश्वर की आराधना करे। पर आज का मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। आज मैं पिछले से पिछले इतवार के दिन
आपके सामने यहोशापात की प्रार्थना के विषय में बात की। यहोशापात की प्रार्थना के एक भाग को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज उसके दूसरे भाग में हम जाएंगे। मैं दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय से आपसे बात किया है कि यहोशापात उसके जीवन कैसा रहा और राज गद्दी पर जब बैठा उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर की आराधना की, किस प्रकार उसका मूल पुरुष दाऊद के मार्गों पर चलते हुए परमेश्वर की आराधना की। ये मैंने आपसे उस दिन बात की थी। हालेलुया, आमीन। अब हम 18वें अध्याय में आएंगे। जब 18 अध्याय में जब आते हैं, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 18वां अध्याय उसका पहला पद। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। इस वचन में 2 राजाओं का नाम लिखे। एक राजा का नाम है यहोशापात, यहूदा का राजा, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला राजा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो चलते हैं। और दूसरा राजा का नाम लिखा है, वो इज़राइल का राजा है, उसका नाम आहाब है। इज़राइल के दुष्ट राजाओं का लिस्ट यदि आप बना दें, उसमें कई लोगों के लिस्ट में पहला स्थान पर आने वाला राजा आहाब होगा। आहाब के समय इज़राइल में दुष्टता इस कदर बढ़ गया था कि परमेश्वर ने एलिया को भेज करके वहां पर 3.5 वर्ष तक बारिश को बंद की थी। यह घटना के बारे में हमने काफी बार सुना, अध्ययन किया, हमारा अध्ययन में भी हमने इसको लिया था। तो एक धर्मी राजा जब उसको बड़ा ऐश्वर्य आ गया, बड़ा धन आ गया, पहले ऐसा नहीं था। उसका राज्य में इतना वैभव नहीं था, इसका राज्य में इतना धन नहीं था, पर जब उसने परमेश्वर की आराधना की, जब उसने अपने देश में से उन चीजों को निकाला, उन बातों को निकाला जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जब उन्होंने परमेश्वर के मार्गों पर मन लगा करके उसका मूल पुरुष दाऊद के अनुसार सही कार्य किया, परमेश्वर ने उसको क्या दिया है? धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है। हालेलुया, आमीन। आपको धन पाने के लिए धन के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। आपको ऐश्वर्य मिलने के लिए उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं है। किसी भी चीज के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप भागिए परमेश्वर के पीछे। जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, आपके जीवन में जो जो जरूरतें हैं परमेश्वर आपको देगा। पर याद रखना, जब ये सब आपको मिल जाए तब आप आहाब के पीछे नहीं भागना। यहोशापात बहुत अच्छा राजा होने के बावजूद उनका जीवन में उन्होंने गलती की। वो गलती क्या था? उसने आहाब के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। आहाब के शायद किसी बेटी से उन्होंने शादी किया होगा, उसका घराने का किसी लड़की से उन्होंने शादी किया है, एक विवाह संबंध उधर स्थापित हो गए और वो विवाह संबंध और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। अगला पद में आप देखिए, कुछ वर्ष के बाद वह शमरोन में आहाब के पास गया। सामरिया, शमरोन, वो इज़राइल का राजधानी, यहूदा की राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम में रहने वाला राजा कहां पर जा रहा है? सामरिया में जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन कहां में? यरूशलेम में। सामरिया के लोगों को आना कहां चाहिए था? यरूशलेम। हाँ, आपको मैं ये भी याद दिला दूं, जब इज़राइल और यहूदा 2 राष्ट्र बने,
उस वक्त इज़राइल का राजधानी सामरिया बना और सामरिया में जो राजा सबसे पहले शासन किया, उस राजा ने इस प्रकार कहा है, मेरे देश में से कोई भी व्यक्ति यरूशलेम में आराधना करने के लिए ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाएंगे, वहां का समृद्धि को देकर के लोग वही रह जाए, वापस ना आ जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, बेतेल और दान दो जगह पर दो बछड़ों की स्थापना की और लोगों से बोला बछड़ों की पूजा कीजिए। ये बछड़े मिस्र में वे लोग पूजा करते थे, उसकी पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। यानी जीवित परमेश्वर को छोड़ करके बछड़ों के पीछे भागने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला शक्ति का केंद्र है सामरिया। और अब जा कहां रहे? यानी एक विश्वासी जीवित परमेश्वर को छोड़ करके संसार के पीछे जाने का निशानी है ये। और वहां पर गया, वहां पर जाने का कारण क्या था? आहाब के साथ उनका विवाह संबंध में, या आहाब के घराने के साथ उन्होंने विवाह संबंध को स्थापित किया है, इसलिए वो वहां पर गए। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। संसार आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और आपको उकसाएंगे। बहुत सारे लोग उकसावे में आकर के पाप करते हैं। आपने नशे को छोड़ दिया, दारू को छोड़ दिया, पर किसी मित्र के पार्टी में गए, वहां पर आपको चारों तरफ से उकसाने वाला मिलेंगे। थोड़ा लेने से क्या हो गया भाई, हमारे साथ बैठने से क्या हो गया? आपको उकसाएंगे, आपको ऐसा ही सब बात कहेंगे। पाप के लिए, पाप करने के लिए प्रेरित करने वाला एक शक्ति सामरिया में है। ये बात ध्यान रखना। आप यरूशलेम में रहने वाला है, आप परमेश्वर के भवन में रहने वाला है, आप आराधना में रहने वाला व्यक्ति है, आप समरिया की ओर जाओगे, आप आहाब के साथ संगति करोगे, तो वहां पाप के लिए उकसाने वाला एक शक्ति है। पगले वो खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके ऊपर खर्चा चढ़ाएंगे। कुछ लोग ऐसा ना, पहले आपके सारे बातों को पूरा करेंगे, आप जो भी मांगेंगे वो सब कुछ दे देंगे। सब करने के बाद में पाप करने के लिए आपको उकसाएंगे, और यदि आप पाप नहीं करेंगे तो आपका अपमान किया जाएगा। हालेलुया, आमीन। कभी कभी दुकानों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं तो आपको कपड़ा खरीदना है, ढेर सारे कपड़े निकाले और वो आपको बॉलकुल मकान लगा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर आप कपड़ा नहीं खरीद रहा है, छोड़ के आ रहे। कोई भी सामान हो, पीछे से कई बार सेल्समैन उकसाता है, उकसाता है। आपको भला बुरा कही नहीं रहा है, पर शब्दों में कही भी रहा है। आपको ऐसा 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 फील किया जाता है कि भाई मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है। अगर आप सोच लेता है और इतना बोल देता है कि ये एक आधा ले लेते हैं। शैतान एक बहुत अच्छा सेल्समैन है। एक बार आप सामरिया में पहुंच जाओ, एक बार आप उसके अड्डे में पहुंच जाओ, एक बार वो आप संसार में पहुंच जाओ, वो आपको खिलाकर भी देखेंगे, पिलाकर भी देखेंगे, सब कुछ करके देखेंगे, मक्खन लगाएंगे, आपका पैर पड़ेंगे, आपको सब कुछ करके देखेंगे। उसके बाद भी आप नहीं मानता है तो वो आपको क्या करेंगे? उकसाएंगे। यीशु का परीक्षा में क्या यह नहीं हुआ? एक जरूरत था, यीशु को भूख लगी, और यीशु को भूख लगी तो शैतान उसके पास आकर के कहने लगा, तेरा जरूरत है खाना इस वक्त का,
इसमें कौन सी बुरा चीज है कि भाई पत्थर को रोटी बना करके खाए? आपके पास आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य है, तो इस सामर्थ्य को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? फिर दुनिया का सारे वैभव दिखाए, उसको दंडवत करने के लिए प्रेरित किया। सब कुछ नहीं हुआ, आकर उकसाया, मंदिर के कंगूरे पर लेकर के गए और कहा नीचे को कूद ले। वचन में तो लिखा ना, स्वर्गदूत तुझे हाथों में उठा लेंगे, तेरा पांव पत्थर से ठेस न लगेगा। शैतान उकसाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान के उकसावे में आकर के पाप ना करे, जो यहोशाफात के साथ हुआ। यहोशाफात युद्ध में चला गया, किसके साथ चला गया? आहाब के साथ। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं आहाब के साथ संगति करें। कोरिन्थियों का पत्री में पौलुस जब कोरिन्थियों का पत्री लिखता है तो साफ साफ लिखा है, अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में मत जुओ। आहाब तुम्हें अपने जुए में बुला रहा है, मेरे साथ गिलाद के रामोत में जाएंगे, वहां पर हम युद्ध लड़ेंगे, उसको अपना कब्जे में ले लेंगे। आपके लिए परमेश्वर दिया गया दर्शन वो नहीं है, आहाब के साथ जाने का दर्शन नहीं है, आहाब का भोजन करने का दर्शन नहीं है, संसार के साथ जाने का दर्शन नहीं है। आपको परमेश्वर ने आत्मिक बना करके रखा है, आपको वैभव दिया है, आपको धन दिया है, आपको आराम दिया है, आपको आशीष दिया है, उसको संभाल के रखिए। हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर यहोशाफात इज़राइल के राजा से पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई है कि जो परमेश्वर के वाणी हमें सुनाने वाला, परमेश्वर से पूछ करके बताने वाला। वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, राइट है। आहाब कहता है कि एक है, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, ऐसा ऐसा बात करते आते हैं, तो वो पूरा अध्याय आप बाद में पढ़ करके देखिए। पर उस युद्ध में आहाब मारा जाता है। आपको पता है कि आहाब को पता है वो युद्ध में वो मारा जाएगा, इसलिए आहाब ने अपना जो राज वस्त्र है उसको यहोशाफात को पहनाया, यहोशाफात को युद्ध में आगे खड़ा कर दिया। यदि परमेश्वर साथ ना होते तो यहोशाफात वो युद्ध में मारा जाता। आहाब ने युद्ध में एक खेल खेला, वो खेल क्या था? यहोशाफात को मरवाए, इस्राएल का राजा का वस्त्र पहना करके, इस्राएल का राजा का मुकुट पहना करके, इस्राएल राजा के रथ में यहोशाफात को बिठा करके युद्ध के मैदान में भेज दिया। और आहाब एक साधारण सिपाही के रूप में लड़ाई में चला गया। शैतान आपको बहुत कुछ पहनाएंगे, शैतान आपको बहुत पदवियां देंगे, पर शैतान आपको बड़े ऊंचे पर बिठाएंगे। क्या करने के लिए है? आपको मरवाने के लिए है। पहले पहले हम सोचता है बहुत अच्छा है जी, मुझे ये भी मिल रहा है, मुझे वो भी मिल रहा है, ये भी मेरा होगा, वो भी मेरा होगा, मान भी मेरा है, सम्मान भी मेरा है, युद्ध में मैं ही अगुवा हूं। पर शैतान ये सब आपको क्यों दे रहा है? क्योंकि शैतान का केवल एक ही योजना है, युद्ध में ये मारा जाए। पर परमेश्वर ने उसे बचा लिया। कैसे परमेश्वर ने उसे बचा लिया? कि यहोशाफात ने देखा कि युद्ध उसके विरोध में ज्यादा है, युद्ध उसके विरोध में ज्यादा है, वो डर के कारण चिल्ला पड़ा है। और जब उसने चिल्लाया, उसकी आवाज को दूसरे ने पहचान लिया, उसके चेहरे के हाव भाव को दूसरे ने पहचान लिया। कहा यह इस्राएल का राजा नहीं है, यह नाटक कर रहा है इस्राएल का राजा, वो कहीं और है, किसी और को उसके वेशभूषा में भेज दिया है। अरे भैया ये साधारण कोई आदमी है, छोड़ो इसको, इसको मार के क्या लेना देना। और जो यहोशाफात के विरोध में लड़ाई आगे, वो
उधर से हट गए और आहाब अचानक मारा गया। आहाब को किसी ने मारा नहीं, अचानक मारा गया है, यानी गलती से एक तीर किसी ने चलाया, एक साधारण सिपाही समझ करके चलाया, वो उसको लग गया, आहाब मारा गया। मेरे प्यारो, कितने जगहों पर हम मरना था पर परमेश्वर ने हमें बचाया। हम गलत जगहों पर गए, हमने गलतियां किए, हम पाप करने के लिए गए, हम संसार के साथ संगति की, फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाया है। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर वचन है, मैं वो वचन आपको पढ़वा करके सुनाना चाहता हूँ। 19वां अध्याय में आइए, इसका पहला पद। यहूदा का राजा, चैप्टर 19 वर्स 1। यहूदा का राजा यहोशाफात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौटाया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशाफात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के वैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भटका है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। सुनिए, और वह शांति के साथ यरूशलेम में लौट आया, पर उसका स्वागत करने के लिए परमेश्वर ने येहू नाम का एक भविष्यद्वक्ता को वहां पर रखा। दर्शी का बेटा था, वो भविष्यद्वक्ता का बेटा था, और वो जाकर के उससे कहा कि दुष्ट की मदद करने के लिए तू गया, यहोवा के वैरी के संग तू गया, क्या ये सही है? तुझे पहले से मालूम था कि आहाब दुष्ट राजा है, तुझे पहले से मालूम है कि आहाब के समय पर परमेश्वर ने बारिश को रोके रखा है, तुझे पहले से मालूम है एलिया के साथ उसने क्या क्या किया, यहोवा के भक्तों के साथ उसने क्या क्या किया। सब कुछ जानबूझकर तूने दुष्ट का साथ दिया है, अनजाने में नहीं। प्यारो, आत्मिक जीवन बड़े सावधानी से बिताने का एक चीज है। आत्मिक जीवन में आप बहुत सावधान रहे। हालेलुया, आमीन। ये वचन हमें चेतावनी देता है। आत्मिक जीवन में यदि सावधानी से हम नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सावधानी से जीवन बिताना है। परमेश्वर का क्रोध यहोशाफात के ऊपर भड़का, फिर भी कुछ अच्छे चीजें था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मारा नहीं। ओ हालेलुया, आमीन, आमीन। कुछ अच्छे चीजें हम में भी है, कुछ अच्छे चीजें हम में भी है। हालेलुया। उन अच्छे चीजों को बढ़ावा दीजिए, उन बुरे चीजों को हटा दीजिए, खत्म कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। हम बुरे नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में हम बुरे नहीं है, पर शैतान हमें बुरा बनाना चाहता है। राइट। अब इस कारण क्या हुआ, अब यहोशाफात ने बहुत सारे काम किया है, वो 19वें अध्याय में लिखा। 20वें अध्याय में आएंगे, उसका पहला पद में, चैप्टर 20 वर्स 1। और इसके बाद है मोवाबी, अमोनी और मुनियों से कुछ लोग यहोशाफात के खिलाफ युद्ध के लिए आए। अब यहोशाफात के जीवन में एक युद्ध है। यह युद्ध हमारे जीवन में भी आ सकता है। परमेश्वर ने तुझे वैभव दिया, परमेश्वर ने तुझे संपत्ति दी, ऐश्वर्य दी, पर आहाब के साथ मिल करके तू युद्ध करने के लिए गया। अब तू अपने आप युद्ध लड़। युद्ध करने के लिए जाना ना, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। युद्ध मांग रहा था, अब युद्ध आ गया। पर इस बार जो सेना आए, वो सेना साधारण सेना नहीं है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़, यानी यहोशाफात के पास जितना सेना है, उस सेना से अधिक एक बड़ी भीड़ यहोशाफात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वहां पर आए।
तब यहोशापात को होश आया, करना क्या चाहिए। मसीह की जीवन एक संघर्ष का जीवन है। आपको पता है परमेश्वर हमारे जीवन से कई बार संघर्ष को क्यों नहीं हटाता? कई बार सोचे क्यों हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष? जिस दिन संघर्ष घटेगा ना, बहुत सारे लोग आहाब के संग चला जाएगा। परमेश्वर ने शांति दिया तभी तो आहाब के साथ गया है। तो अब संघर्ष आ गया, संघर्ष आ गया तो उसको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जब संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो उसने अपने आप को सोचा, जो सेना आ रहा है उसके बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने बारे में सोच करके उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करने लगे। राइट। अब तीसरा पद में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब सब कुछ अच्छा था, आहाब के काम पर जाकर के बकरा खा के आया। बहुत सारे लोगों को उपवास का समय नहीं है, प्रार्थना का समय नहीं है, आराधना का समय नहीं है। मुर्गे के बाद बकरा, बकरे के बाद मुर्गा, बाकी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। भाई घूम रहे, खाने पीने में लगा हुआ है, कभी उपवास के लिए टाइम नहीं, कभी प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, कभी परमेश्वर को खोजने के लिए टाइम नहीं। घूमते 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 रह रहा है। अब परमेश्वर को खोजने का टाइम मिला है। जब सेना आया, परमेश्वर को खोजने का टाइम मिला, सारे लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर के भवन में गए, उपवास में बैठने लगा, प्रार्थना करने लगा। अब पता नहीं क्या क्या प्रार्थना नहीं कर रहा है। सुलेमान के प्रार्थना को कॉपी कर, परमेश्वर आपने कहा था इस भवन में प्रार्थना करेगा, सुनेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब तो यरूशलेम में आने का टाइम है, अब भवन में जाने का टाइम है? और वहां पर जाके वो प्रार्थना किया और प्रार्थना करते, और 12वां आयत में जब हम आते हैं, 12वां आयत में आता है, उसका प्रार्थना में उसका अंगीकार है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। हम यहीं से शुरू किया था, यदि आपको याद है तो। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। क्यों? अब हम कमजोर हैं, अब हम ताकतवर नहीं है, ये भीड़ बहुत बड़ी है। पिछले युद्ध में क्या सोचा था? हमारी सेना भी है, आहाब की सेना भी है, आहाब राजा भी है, हम जीतेंगे। पर वहां पर बुरी तरह से हार लिए, वहां पर बुरी तरह से आहाब घायल हो गए, बाद में वो मर भी गए, वहां बुरी तरह से डर गए। अब वो बंदा लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं रहा है, लड़ाई के बारे में सोचते गए तो अटैक पड़ने लग रहा। इस बड़ी भीड़ को देख करके और भी डर गए। अब एक ही शरण है, वो है परमेश्वर तू। जब सारे रास्ते बंद हो जाता है, जब चारों तरफ से आपको डर लगता है, जब चारों तरफ से आप पर दबाव पड़ता है, एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन। ओ जीसस, हम उस रास्ते पर आए हुए लोग हैं, और रास्ता कभी भी हमारे लिए बंद नहीं होता। उस परमेश्वर का दरवाजा हमारे लिए कभी भी बंद नहीं होता। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अब जब ये प्रार्थना उन्होंने प्रार्थना की, 13वां पद में हम क्या देखते हैं? सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। सब लोग यहोवा के सन्मुख खड़े रहे।
देश पर जब संकट आता है, पूरा देश जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के खड़े हो जाता है, तो उसका एक अलग महत्व है। एक परिवार से एक व्यक्ति प्रार्थना करे, दो व्यक्ति प्रार्थना करे, तो पूरा परिवार का संकट टलना मुश्किल है। परमेश्वर कार्य करता है, मैं नहीं कहता नहीं करता, परमेश्वर करता है। पर जब एक परिवार पूरा परमेश्वर को उपस्थिति में आकर खड़े हो जाता है, उसका असर अलग प्रकार का है। हालेलुया। मुझे मालूम है, हमें से कई लोगों का परिवार विश्वास में नहीं है, कई लोग अकेला विश्वासी है। आप अपना परिवार को समझाने के लिए कोशिश करते गए, पर आपका परिवार नहीं समझ पाते। पर जो समझते हैं, पूरा परिवार विश्वासी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि संकट के समय इकट्ठे प्रार्थना करना सीखिए, इकट्ठे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना सीखिए, इकट्ठे उपवास करना सीखिए, इकट्ठे परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखिए। वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया। तब परमेश्वर के वाणी आगे, एक राजा ने अपने आप को नम्र किया, दूसरा प्रजा ने अपने आप को नम्र किया। परिवार का मुखिया को भी अपने आप को नम्र करना चाहिए, परिवार का अन्य जनों को भी अपने आप को नम्र करना चाहिए। पुराना नियम में नम्र करना, उपवास में बैठना, प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा होना, परमेश्वर के भवन में जाना, ये सब अपने आप को नम्र करने का प्रक्रिया है। जब अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर ने बात की। 15वां पद में परमेश्वर का वाणी, तब वो कहने लगा, भविष्यद्वक्ता कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर युद्ध को अपने हाथ में लेता है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देना है। उपवास क्या है? युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देना है। प्रभु, ये आर्थिक समस्या मेरे विरोध में इतना बड़ा है, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यह बीमारी मेरे लिए इतना बड़ा है, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, यह दबाव, यह मानसिक तनाव मेरे लिए इतना ज्यादा है, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यह बेरोजगारी, यह कर्जा मेरे लिए इतना बड़ा है, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मैं आपकी ओर दृष्टि लगाता हूं। जब आप पूरे परिवार नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, युद्ध यहोवा अपने हाथों में ले लेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? समय का भाव से मैं वो सब पढ़ने नहीं जा रहा। परमेश्वर ने क्या किया? बड़ी सेना आ रहे थे, उनके विरोध में, हालेलुया, लोगों को तैयार किया। उनके विरोध में लोग बैठे। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों पर विश्वास कर रखो, तब तुम कृतार्थ। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो लोग परमेश्वर के वाणी तुम्हें सुनाते हैं उन पर भी विश्वास रखो, ताकि तुम कृतार्थ हो जाओगे। फिर उन्होंने क्या किया? अगला पद में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसके करुणा। भाई, बारात में जा रखा गया या लड़ाई में जा रहे हैं? बैंड बाजाओं को हमने देखा है, बारात में जाते गए तो आगे आगे बैंड बाजा बजाते हुए जाते हैं,
लड़ाई में तो कौन जाता है आगे? हथियार बंद लोग जाते हैं। पर परमेश्वर की आराधना, हालेलुया, आपके जीवन में युद्ध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप यदि आराधना में आगे बढ़ोगे, स्तुति में आगे बढ़ोगे, वो युद्ध आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आराधना का, स्तुति का महत्व को जानिए। हालेलुया। यहोशापात को समझ में आया, मेरे जीवन में मैंने गलती की। आहाब के साथ में युद्ध में गया, जहां कोई आत्मिकता नहीं था, जहां परमेश्वर नहीं था, जहां आराधना नहीं था, स्तुति नहीं था, उपवास नहीं था, प्रार्थना नहीं था। आहाब के अहंकार के बिना कुछ भी नहीं था। पर यहां पर अहंकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी सेना छोटी है, हमारा पास हथियार नहीं है, हमारे विरोध में जो सेना आ रहा है वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर पर भरोसा करने के अलावा हमारा पास कोई चारा नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हर परिस्थिति में आराधना करेंगे। लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, पर परेशानी के समय पता चलता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करता है या नहीं। परेशानी के समय पर बेमतलब किसी को रोते हुए देखिए, मैं कहूंगा वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है ही नहीं। बीमारी में रोते हुए रहने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर पर भरोसा करने वाला नहीं है। बीमारी में भी स्तुति करो, तंगी में भी स्तुति करो, हर परिस्थिति में स्तुति करो, हर परिस्थिति में आराधना करो। हालेलुया, आमीन। यहां लोग लड़ाई में जा रहा है, लड़ाई में जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग ये समझ करके जा रहा है कि भैया वापस आना नहीं है, फिर भी स्तुति करते हुए जाते हैं। ऐसा स्तुति करो कि आज आपका जीवन का आखिरी दिन है। ऐसे स्तुति करो, आज आपका जीवन का आखिरी दिन है, आज मेरे लिए आखिरी बार अवसर मिला है स्तुति करने के लिए। हालेलुया। दैट मीन्स आप सब भूल करके स्तुति करो, सब भूल जाओगे, आप लेन देन भूल जाओगे, आप अपना स्वास्थ्य भूल जाओगे, सब कुछ भूल करके जब यहोवा की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है यहां पर? हालेलुया। 22वां पद में क्या लिखा है? 22 में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, वो अंडरलाइन द पॉइंट, अंडरलाइन द पॉइंट, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोवाबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिए और वे मारे गए। सुनिए, कब? कब? जब वे गाकर स्तुति करने लगे। रोककर स्तुति करने नहीं लगा। कुछ लोग 24 घंटे रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, बेमतलब रोना। आपके आंसू बहुमूल्य है, ऐसा बहने मत दो इसको। आंसू बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपना कुप्पी में रखते, ये मोती है, यह उसके चरणों में अर्पण करने के लिए दिया गया है। पावनी स्त्री ने क्या किया? यीशु के चरणों में बैठकर अपने आंसुओं से उसके पैर को धो करके, बालों से पोंछ करके, जड़ा मांसी का तेल लगा यीशु के चरणों में अर्पण करने का मोती है ये आंसू। बीमारी को देकर के डरते हुए रोने के लिए नहीं है, परेशानी को देकर के डरते हुए रोने के लिए नहीं है। यदि रोना है उसके चरणों में, जहां किसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर उसके चरणों में अर्पण करने का मोती है ये आंसू। हालेलुया। पर गाइए,
परेशानी के समय गाइए, दुनिया अचंभित तो हो जाए, ये इतना बीमारी में भी गा कैसे सकते हैं। आरती के सामने वाले भी गाने वाला कोई समूह है, वो मसीह समूह है। हर परिस्थिति में हम गा सकते हैं, हर तकलीफ में हम गा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्तुति करना हमारे लिए एक सामर्थ्य का काम है। और जब वे गा करके परमेश्वर का स्तुति की, पता नहीं कहां से लोग आ गए। परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है। परमेश्वर जंगल से लोगों को लेकर के आए, घातकों को बिठा दिया, घातकों को बिठा दिया। हालेलुया, आमीन। ये घातक कौन है? ये घातक वो लोग हैं जो नक्सली फाइट में माहिर है। वो सामने आके फाइट नहीं करता, गोरिल्ला फाइट। ये घातक लोग वो लोग हैं जो जंगल में हैं, पता नहीं कहां से आया, परमेश्वर के पास कमी नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको बचाने के लिए परमेश्वर किसी को भी उठा करके खड़ा कर देंगे, आप तो बच जाएंगे। हालेलुया, आमीन। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। और अगले दिन सुबह जब देखे तो देखा जो भीड़ उन पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, सब लाश बन करके पड़े हैं। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है।